आप बात बात पर मुझे परेशान करते हो, आप बात बात पर मुझसे लड़ते हो, आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। बात बात पर, इसके लिए आप क्या बोलते हैं? एट एवरी वर्ड, एट एवरी वर्ड, बात बात पर, एट एवरी वर्ड। ओके, आइए एट एवरी वर्ड का यूज कर कर हम सेंटेंसेस देखते हैं। पहले हम कुछ इजी सेंटेंसेस देखते हैं, फिर हम कंबाइंड देखते हैं। आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, हाउ विल यू से? यू गेट एंग्री। आप गुस्सा हो जाते हो, यू गेट एंग्री। पहले पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर लीजिए। बात बात पर, एट एवरी वर्ड। एट एवरी वर्ड का मतलब है बात बात पर। यू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड। ओके, अब मैं कहूँ कि आप बात बात पर मुझसे लड़ते क्यों हो, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आनी है ना। आप बात बात पर मुझसे क्यों लड़ते हो, तो क्यों को आप सबसे पहले रखेंगे। वाई डू यू, कोई भी काम करते हैं क्यों करते हैं, तो वाई डू यू का यूज कर कर आप पूछते हैं। वाई डू यू फाइट, आप क्यों लड़ते हो। वाई डू यू फाइट विद मी एट एवरी वर्ड। बात बात पर, आप बात बात पर मुझसे क्यों लड़ते हो। वाई डू यू फाइट विद मी एट एवरी वर्ड। ओके, नेक्स्ट देखें। आप बात बात पर मुझे ब्लॉक क्यों करते हो, जैसे लड़ाई हो जाती है ना ब्लॉक कर देते हैं, तो कैसे कहेंगे? बस फाइट विद मी की जगह आप ब्लॉक रखते। वाई डू यू ब्लॉक मी, क्या आ जाएगा? वाई डू यू ब्लॉक मी एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर मुझे अनफॉलो क्यों करते हो, अनफॉलो कर देते हैं ना इंस्टा पर, तो कैसे कहेंगे? वाई डू यू अनफॉलो मी एट एवरी वर्ड। ओके, आर यू गेटिंग? आप बात बात पर मुझे डांटते क्यों हो, तो अब फाइट विद की जगह क्या आ जाएगा? स्कॉल्ड। स्कॉल्ड कहते हैं ना डांटने को। वाई डू यू स्कॉल्ड मी एट एवरी वर्ड। ओके, आप बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो? वाई डू यू गेट एंग्री। गेट एंग्री होता है ना गेट होना, और एंग्री मीन्स होता है गुस्सा। वाई डू यू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड। ओके, आप बात बात पर उदास क्यों हो जाते हो। उदास होने के लिए तो गेट ही यूज करेंगे। वाई डू यू गेट, उदास को क्या बोलते हैं? अपसेट। वाई डू यू गेट अपसेट एट एवरी वर्ड। ओके, आप बात बात पे मुंह क्यों बनाते हो, मुंह बनाने को क्या बोलते हैं? बनाना मेक, और मुंह को क्या बोलते हैं? फेसेस। वाई डू यू मेक फेसेस एट एवरी वर्ड। इस तरह आप कहेंगे। आप बात बात पर क्यों हंसते हो, हंसने को क्या कहते हैं? लाफ कहते हैं ना, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? लाफ। वाई डू यू लाफ एट एवरी वर्ड। ओके, आप बात बात पर क्यों रोते हो, तो अब आप रोना ले आइए, रोने को क्राई बोलते हैं। वाई डू यू क्राई एट एवरी वर्ड। ओके, आप बात बात पर लेक्चर क्यों देते हो, लेक्चर देने को क्या कहेंगे? वाई डू यू गिव अ लेक्चर एट एवरी वर्ड। ओके, आप बात बात पर लेक्चर क्यों देते हो। चले अब आगे देखते हैं। ये हमने इस तरह सेंटेंस देखे, इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये कंबाइंड कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, हम उन्हें ट्रांसलेट कर कर देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, कोई भी काम मैं नहीं करूंगी, उसको किस तरह कहेंगे? नहीं करूंगी, पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस किस में दे रखा हुआ है। नहीं करूंगी फ्यूचर में है, फ्यूचर में हम विल यूज करते हैं। आई विल नॉट, मैं नहीं करूंगी। आई विल नॉट, क्या नहीं करूंगी? बात। आई विल नॉट टॉक, किससे नहीं करूंगी? टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू। आई विल नॉट टॉक टू यू, क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि, क्योंकि की इंग्लिश लेकर आए, बिकॉज। आई विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज आप क्या करते हैं? आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना आप गुस्सा हो जाते हैं, कैसे कहेंगे आप गुस्सा हो जाते हैं? यू गेट एंग्री। गेट होना, एंग्री गुस्सा। आप गुस्सा हो जाते हैं, यू गेट एंग्री बात बात पर, इसको सबसे लास्ट में फिट कर दीजिए, एट एवरी वर्ड। इज इट क्लियर ना? आई विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज यू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड। आप बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं।
लेट्स मूव अहेड। आप बात बात पर गुस्सा होते क्यों हैं, बताएं। आप बात बात पर गुस्सा होते क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश आप सबसे पहले रखते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन होता है। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसकी इंग्लिश आपने सबसे पहले रख देनी है वाई। फिर सेकंड नंबर पर आपने हेल्पिंग वर्ब रखना है। क्यों होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो डू डज यूज करते हैं, तो व्हाई डू यू कैसे कहेंगे क्वेश्चन, व्हाई डू यू गेट एंग्री, आप गुस्से क्यों होते हैं, व्हाई डू यू गेट एंग्री, बात बात पर एट एवरी वर्ड। क्वेश्चन है ना ये, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, व्हाई डू यू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड। ओके, बात बात पर गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, उसके लिए मैंने आपको यूज सिखाया था, इट्स नॉट प्रॉपर, सिखाया था ना, अच्छी बात नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है से स्टार्ट कर दीजिए सेंटेंस, इट्स नॉट प्रॉपर टू गेट एंग्री, गुस्सा होना क्या नहीं है, अच्छा गुस्सा होना, इट्स नॉट प्रॉपर टू गेट एंग्री एट एवरी वर्ड, बात बात पर। ओके, अब आप सेंटेंस को कंबाइन करना सीखिए। लेट्स मूव अहेड। बात बात पर मुंह मत फुलाया करो, मुझे आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। अब मुंह फुलाने को क्या कहेंगे, बात बात पर मुंह मत फुलाया करो, मुंह फुला लेते हैं, मुंह जो बना लेते हैं उसके लिए क्या कहते हैं हम, पाउट वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या यूज करेंगे, पाउट, डोंट पाउट, डोंट गेट एंग्री भी बोल सकते हैं, और बाकी जो मुंह बना लेते हैं ना उसके लिए पाउट यूज करते हैं, डोंट पाउट एट एवरी वर्ड, बात बात पर की इंग्लिश तो आप लास्ट में फिक्स कर दें, एट एवरी वर्ड, बात बात पर मुंह मत फुलाया करो, डोंट पाउट एट एवरी वर्ड, मुझे आप मुस्कुराते अच्छे लगते हो, आई लाइक यू, आपको मैं पसंद करती हूँ, कैसे पसंद करती हूँ, आई लाइक यू स्माइलिंग, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आई लाइक यू स्माइलिंग, मुझे आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, आई लाइक यू व्हेन यू स्माइल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आप मुझे तब अच्छे लगते हो तब आप स्माइल करते हो, आई लाइक यू व्हेन यू स्माइल, और डायरेक्ट ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आई लाइक यू स्माइलिंग। मेरी मैडम बात बात पर मुझे डांटती है इसलिए मैं स्कूल नहीं जाती, मेरी मैडम डांटती है, माय टीचर क्या करती है, डांटती है, डांटने को क्या बोलते हैं, डांटना स्कॉल्ड, SCOLD, अब टीचर एक है तो स्कॉल्ड में F लग जाएगा, माय टीचर स्कॉल्ड्स मी एट एवरी वर्ड, बात बात पर एट एवरी वर्ड। ओके, पहले आपने पूरा सेंटेंस ट्रांसलेट कर देना है, मेरी मैडम मुझे डांटती है, माय टीचर स्कॉल्ड्स मी, बात बात पर की इंग्लिश को लास्ट में फिट कर दीजिए, एट एवरी वर्ड, माय टीचर स्कॉल्ड्स मी एट एवरी वर्ड, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाती, इसीलिए की इंग्लिश क्या होगी, इसीलिए, दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई, इसीलिए, मैं नहीं जाती, आई डोंट, कोई भी काम मैं नहीं करती तो मुझे आई डोंट का यूज करना है ना, आई डोंट गो टू स्कूल, ओके, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाती। मेरी दोस्त बात बात पर मुझसे नाराज होती है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरी फ्रेंड होती है तो मैं क्या लिखूंगी, माई फ्रेंड। नाराज होने के लिए हमने क्या सीखा था अभी, गेट एंग्री, दोस्त एक है, एक के साथ वर्ब में एफ लग जाता है, ओके, वी फिफ्थ का यूज करते हैं ना अगर सिंगुलर होता है, और अगर सिंपल प्रेजेंट दे रखा हुआ है, कोई भी काम करते हैं हो जाती है, माई फ्रेंड गेट्स एंग्री, मेरी दोस्त नाराज हो जाती है, माई फ्रेंड गेट्स एंग्री, बात बात पर एट एवरी वर्ड। ओके, अब आगे देखिए, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है, बस इतना बनाया अभी, मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट, ऐसी तो कहेंगे, आई डोंट लाइक इट, बिल्कुल के लिए आपने क्या यूज करना है, बिल्कुल, एट ऑल, एट ऑल, ओके, आई डोंट लाइक इट एट ऑल, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो देयर एट ऑल, मैं आपसे बात बिल्कुल नहीं करूंगी, आई विल नॉट टॉक टू यू एट ऑल, एट ऑल का मतलब बिल्कुल होता है, ओके, एट एवरी वर्ड को यूज कर एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए आप कैसे बनाएंगे। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज थॉटफुली, थॉटफुली मीन्स क्या होता है, सोच समझ कर, सोच समझ कर उस सेंस में आप थॉटफुली यूज करेंगे, ओके, आप सोच समझ कर क्यों नहीं बोलते हो, कोई भी काम क्यों नहीं करते हो, तो वाई यूज करेंगे आप, क्यों आ रहा है ना,
वाई डोंट यू स्पीक, आप क्यों नहीं बोलते हो, पहले इतना बना लो, आप क्यों नहीं बोलते हो, वाई डोंट यू स्पीक। सोच समझकर आप इसकी इंग्लिश को आप लास्ट में फिट कर दे, थॉटफुली, वाई डोंट यू स्पीक थॉटफुली। इसका क्या मतलब हुआ, आप सोच समझकर क्यों नहीं बोलते हो, ओके आप सोच समझकर क्यों नहीं लिखते हो, वाई डोंट यू राइट थॉटफुली। मैं सोच समझकर बोलती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ You तो हम may मिलाई से मैं बोलती lose हूँ आई marks. स्पीक, कैसे बोलती हूँ, सोच समझकर, थॉटफुली, आई स्पीक थॉटफुली। सोच समझकर काम करना चाहिए, हमें और लिख देती हूँ, हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, बस आप इतना बनाए, हमें काम करना चाहिए, कोई भी काम करना चाहिए तो आप कैसे बोलते हैं बताए जरा, वी शुड का यूज करते हैं ना, कोई भी काम करना चाहिए, वी शुड वर्क, हमें काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सोच समझकर, थॉटफुली, वी शुड वर्क थॉटफुली, ओके हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, वी शुड वर्क थॉटफुली। जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता, जल्दी का काम शैतान का, इसको कैसे बोलेंगे, हैस्ट, हैस्ट जल्दी को बोलते हैं, हैस्ट मेक्स वेस्ट, इसका मतलब पता है आपको क्या हुआ, हैस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, यानी जल्दबाजी काम को बर्बाद कर देती है, खराब कर देती है, ओके इसको इस तरह आप बोल सकते हैं। लेट्स मूव अहेड, सोच समझकर काम करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, फिर से वही बात आ गई, सोच समझकर काम करना चाहिए हमें, हमें और लिख दें आप, वी शुड एक्ट, अब वहां वर्क लिखा था, यहाँ मैं एक्ट यूज कर देती हूँ, वी शुड एक्ट, व्यवहार करना चाहिए, काम करना चाहिए, उसके लिए आप कह सकते हैं, थॉटफुली, सोच समझकर, नहीं तो, नहीं तो को आप कैसे कहेंगे, और एल्स, नहीं तो और एल्स, हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, वी में कोई भी काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है तो में यूज करते हैं, वी में सफर, उठाने के लिए, झेलने के लिए सफर आया है, वी में सफर लॉस, ओके हमें नुकसान हो सकता है, हम नुकसान उठा सकते हैं, वी में सफर लॉस, ओके लेट्स मूव अहेड, सोच समझकर सवाल का उत्तर दो, सोच समझकर दो आंसर, उत्तर देने को क्या बोलते हैं, आंसर, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन, यानी सवाल का उत्तर दो, कैसे देना है, सोच समझकर, थॉटफुली, आंसर द क्वेश्चन थॉटफुली, ओके नहीं तो, अभी मैंने आपको बताया था ना कि नहीं तो की इंग्लिश आपने क्या ट्रांसलेट करनी है, और एल्स, नहीं तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, वही है कि आपके नंबर कम हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी है तो आपने में यूज करना है, हमें बड़ों के आगे सोच समझकर बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक, बस इतना बनाए, हमें बोलना चाहिए, परेशान ना हो आप, हमें बोलना चाहिए, इतने को आप कैसे कहेंगे, वी शुड स्पीक, ओके सोच समझकर, इसकी इंग्लिश ले आइए आप, थॉटफुली, वी शुड स्पीक थॉटफुली, हमें बड़ों के आगे सोच समझकर बोलना चाहिए, वी शुड, इस क्या रह गया सेंटेंस में, बड़ों के आगे, अब इसकी इंग्लिश लगाते हैं आप, इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, ओके इसका क्या मतलब हुआ, बड़ों के सामने, बड़ों के आगे, उसके लिए आपने यूज किया इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, वी शुड स्पीक थॉटफुली, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के सामने, नहीं तो, नहीं तो की इंग्लिश अभी सीखी थी ना हमने, और एल्स, उन्हें बुरा लग सकता है, हो सकता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी हो तो मैंने अभी आपको बताया ना, हम मे का यूज करते हैं, दे मे फील, महसूस कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, बैड, दे मे फील बैड, उन्हें बुरा लग सकता है, ओके इज इट क्लियर ना, मैं हर काम सोच समझ कर करती हूँ, मैं करती हूँ, मैं कैसे कहूंगी मैं करती हूँ, आई डू, आई डू, क्या करती हूँ मैं, हर काम, एवरी वर्क, ओके कैसे करती हूँ, सोच समझ कर, पहले मैंने ये सेंटेंस ट्रांसलेट किया, देखिए मैं हर काम करती हूँ, आई डू एवरी वर्क, अब सोच समझने की इंग्लिश ले आया, थॉटफुली, आई डू एवरी वर्क थॉटफुली, इसीलिए, इसीलिए का भी हमने सीखा था ना, इसीलिए के लिए क्या यूज करते हैं, दैट्स वाई,
लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। भरोसा करने को क्या बोलते हैं? ट्रस्ट बोलते हैं ना। पीपल ट्रस्ट मी। ओके, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। आप थॉटफुली को यूज कर आप एक सेंटेंस बनाइए और मुझे कमेंट कर बताइए आप कैसे बनाएंगे। क्या रह गया सेंटेंस में? बड़ों के आगे। अब इसकी इंग्लिश लगा दें आप, इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? बड़ों के सामने, बड़ों के आगे, उसके लिए आपने यूज किया इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। वी शुड स्पीक थॉटफुली, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के सामने। नहीं तो की इंग्लिश अभी सीखी थी ना हमने, और एल्स,